अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लांट्स को सेव करने के कुछ तरीके शेयर करूंगी कि किस तरह हम अपने मरते हुए प्लांट को, जो किसी भी वजह से ख़राब हो रहे होते हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करवा सकते हैं। तो बहुत से प्लांट्स होते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, और उनके मरने की वजूहात भी बाज़-औक़ात मुख्तलिफ़ होती हैं। किसी को ओवर वाटरिंग हो जाती है, और कोई ज़्यादा गर्मी या सर्दी की वजह से मरता है, कोई धूप से मरता है, किसी को पानी की कमी हो तो मर जाते हैं प्लांट्स। और बाज़-औक़ात कोई ना कोई पेस्ट इस तरह का अटैक कर देता है कि हमें प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी सिचुएशंस को फेस करने के लिए हम किस तरह से अपने गार्डन को थोड़ा सा टाइम दे के तो मैनेज कर सकते हैं, किस तरह इन डाई होते हुए प्लांट्स को बचा सकते हैं। लिहाजा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों, जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं, या बेशक गार्डनिंग में हम पुराने होते हैं या नए होते हैं, गार्डनिंग ऐसा पैशन है कि जिसमें हमें प्लांट्स को ध्यान से पालना होता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। क्योंकि अगर हम एक दिन अपने प्लांट्स को नहीं देखेंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये मेरा सॉरी एक कोलियस का प्लांट है। तो इसको ओवर वाटरिंग हो गई है। इसके अंदर मदर प्लांट भी था और कुछ कटिंग मैंने न्यू लगाई थी। तो ये देखें अब किस तरह से ये डल हो रही हैं और बिल्कुल लैगी सी हो गई हैं, और ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो रॉट हो चुकी हैं, और इसकी एक ब्रांच टूटी भी हुई है, शायद ये कैट ने तोड़ दी। तो इस प्लांट को अब हम कैसे बचाएंगे? तो देखें, जो मदर प्लांट है वो तो अब सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि एक उसकी एज पूरी हो चुकी है। स्पेशली कोलियस के जो प्लांट्स होते हैं उनकी वक्तन फ़वक्तन हमें कटिंग लगाते रहना चाहिए। तो इस तरह ये जो ब्रांच है इसमें अभी कुछ जान बाकी है। तो अगर इस तरह की ब्रांचेस लेके हम जो सॉफ्ट हो रही हों पानी की कमी से या ज़्यादती से, इसका एक हल होता है कि आप देखें ना, इसको कट करके नीचे के लीव उतार दें और इसको पानी में रख दें। आप जो ब्रांचेस दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ आएंगी, यानी कि थोड़ी सख्त सी हो जाएंगी जैसे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं कोलियस के, तो उनको आप दोबारा मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। और बाज़ औक़ात स्लग्स और स्नेल्स की वजह से भी हमारे प्लांट्स डाई होते हैं, क्योंकि ये पॉट के अंदर से नीचे नीचे से जड़ें खाते हैं हमारे प्लांट्स की। तो जो सॉफ्टवुड होते हैं इनकी ब्रांचेस भी बाज़ औक़ात इन्होंने डैमेज की हुई होती हैं। तो अगर कम है तो इनको आप ऐसे ही मार दें, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप इनको किसी चीज़ की मदद से मार दें, या आप कोई पेस्टिसाइड वगैरह कर दें। तो यहाँ मैंने अब कुछ प्लांट्स रखे हैं अपने, जो कि सारे गार्डन से मैंने जमा किए हैं, जिनकी हालत कुछ खस्ता थी। तो आज मैं आपके साथ यही प्लांट शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इन ख़राब होते हुए प्लांट्स को दोबारा सेट कर सकते हैं, कि ये जो प्लांट हैं ये आने वाले टाइम में हमारे पास अच्छी तरह से सर्वाइव करते रहें। तो ये एक देखें जेड का मेरा प्लांट है। तो इसको ओवर वाटरिंग की वजह से इसका ट्रंक नीचे से गल गया है, जबकि ऊपर से जो प्लांट है वो बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर कोई दूसरा पॉट गिरा है, या ये भी कैट ने तोड़ा है। तो ये देखें, ये नीचे से अलग हो गया है। तो इसको अब किस तरह सेट करेंगे? अगर आप चाहें तो ऐसा अगर प्लांट हो आपके पास, कोई ऐसी कंडीशन फेस करना पड़े तो इसकी कटिंग बना के लगा दें, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो प्लांट्स हैं पार्चुलाका और पर्सलीन, बाज़ औक़ात ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से इस तरह से हो जाते हैं, या शदीद गर्मी या सर्दी में इस तरह की कंडीशन होती है इन प्लांट्स की। अभी बहुत अच्छी कंडीशन है, जो बाकी प्लांट्स हैं मेरे, उन पे फ्लावरिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन ये जो दोनों प्लांट्स थे, इनकी कुछ मेंटेनेंस का काम होने वाला है और इनको हम दोबारा से लगाएंगे। तो बहुत खूबसूरत पर्सलीन और पार्चुलाका के खिलते हुए फ्लावर बहुत ही अच्छे लगते हैं, और गर्मियों का ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इनको अगर आप चाहें तो निकाल लें रूट बाउल से और कटिंग बना के नई मिट्टी में लगा दें, और अगर आप चाहें तो इसी मिट्टी में भी दोबारा लगा सकते हैं। इसका भी रूट बाउल निकाला तो है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इस प्लांट को निकाल के इसी मिट्टी को दोबारा सेट करके किस तरह से इस मिट्टी में हम अपने प्लांट्स फिर से लगा लेंगे। और यही जो सूखी सूखी सी टहनियाँ आपको नज़र आ रही हैं,
10-12 दिन में यही आपको फ्लावर देना शुरू कर देंगी। तो इसमें से जो भी गैर ज़रूरी तिनके और जो भी नए प्लांट्स हैं छोटे छोटे उगे हुए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको निकाल दें और इन प्लांट्स को इसी तरह से कटिंग कर करके दोबारा इसी मिट्टी में लगा दें। और इनको लगा के हमने शेड में रखना है 4-5 दिन के लिए। और अगर मिट्टी गीली हो तो पानी मत दीजिए, अगर मिट्टी सूखी हो तो फिर आप इसके अंदर पानी और डाल सकते हैं। और दोबारा पानी तब देना है जब अच्छी तरह से इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए, क्योंकि ये सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सकुलेंट्स कि इनकी ब्रांचेस में भी पानी होता है, इनके लीव्स में भी पानी होता है। इसी तरह से ये देखें, ये आइस प्लांट है, इसकी भी कंडीशन इस तरह से हो रही है कि जैसे लगता है कि ये प्लांट अब सर्वाइव नहीं करेगा और सूखता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लांट एक टाइम आता है कि एक सीज़न बहुत अच्छा गुजारता है, उसके बाद ये इस तरह से लेगी सा हो जाता है और इसकी ब्रांचेस भी सूख जाती हैं। तो ये इंडिकेशन होता है कि इस प्लांट की इस वक्त मेंटेनेंस कर ली जाए और इसकी कटिंग निकाल के लगा ली जाए और इस प्लांट को दोबारा से सेट कर लिया जाए। तो इस तरह जितनी भी सूखी ब्रांचेस वगैरह होंगी उनको हम निकाल लेंगे और इन्हीं को दोबारा कटिंग बना के लगा देंगे और प्लांट की गुड़ाई करके। तो इसके अंदर आप अगर मिट्टी सूखी हो तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं कटिंग्स निकली हैं, इनको हम छोटी छोटी सी कटिंग बना के लगा देंगे, क्योंकि ये जो इसका सूखा हुआ एरिया होता है यहीं से इसकी रूट्स दोबारा से बनना शुरू हो जाती हैं और प्लांट फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। तो जितनी भी कटिंग्स बनेंगी, मैं ये प्लांट्स बनाती रहती हूँ और बहुत से मैं गिफ्ट भी करती हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बना लेती हूँ तो माशाल्लाह फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और दोबारा रीसेट करने के बाद फिर से दोबारा फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर जो डेड फ्लावर्स हों उनको भी उतार दीजिए ताकि प्लांट एनर्जी ना ले और अपनी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट कर ले, रूटिंग स्टार्ट कर ले जल्दी से। तो इसकी भी मिट्टी गीली है तो इसको भी हमने अब पानी नहीं देना। तो इसे भी शेड में रखेंगे तकरीबन 5-10 दिन के लिए, उसके बाद आप इसको भी धूप में कर दें। पार्शियल शेड में रखना है, बिल्कुल इंडोर नहीं रख लेना। इसके बाद है जी हमारा जो प्लांट बनाना टीयर्स, पर्ल्स ऑफ बनाना। तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट था, लेकिन अब इसकी जो कंडीशन है वो इस तरह से हो रही है कि इसको कटिंग के ज़रिए लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह जहाँ तक इसका एरिया गला हुआ है उसको कट कर दें किसी तेज़ टूल के साथ। और बाकी जो मिट्टी है ये देखें कितनी अच्छी है, इसके अंदर कोकोपीट, कंपोस्ट, रेत, भल वाली मिट्टी और गार्डन की मिट्टी, साथ में कुछ वुड ऐश और राइस हस्क वगैरह मिक्स करके तो मैंने फिर हैंगिंग बास्केट्स की जो सॉयल है वो रेडी की थी। तो ये देखें, इस तरह से इसका थोड़ा सा एरिया मिट्टी में कर दें और इसकी 2 कटिंग बना के लगा लूँगी मैं। अगर छोटी छोटी कटिंग लगाएंगे तो भी ठीक है, अगर आप बड़ी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। और इस वक्त इस टाइम में इसकी रूट्स भी बनी हुई होती हैं बाज़ औक़ात ना लीव्स के नीचे, तो अगर बनी हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो बाकी अच्छी हालत में लीव्स थे उनको भी हम ऐसे ग्रो कर लेंगे, कुछ ना कुछ प्लांट्स तो बन ही जाएंगे ना। तो यूँ हम इस प्लांट को भी मरते हुए को बचा सकते हैं। इसके बाद है जी ये जो जेड प्लांट था इसको मैंने एज इट इज़ लगा दिया है उसी सॉइल में अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करके। तो नीचे का जो पार्ट था इसका गला हुआ उसको मैंने निकाल दिया है। तो इसके बाद है लेपर्ड लिली, लिटिल सोल्जर्स। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बल्ब के ज़रिए ग्रो होता है। बल्ब अपनी प्रोपोगेशन आगे से आगे करते रहते हैं, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इस टाइम पे कुछ डल सा हो रहा है कलर, तो मैं सारे का सारा जो प्लांट है वो कट कर दूँगी। अगर आप चाहें तो रूट बॉल निकाल के इस टाइम पे इसके बल्ब्स को आप मज़ीद और पॉट्स में भी लगा सकते हैं, 1-1, 2-2 करके, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बस इसको इसी तरह से रीसेट करूँगी। और जब इसकी मिट्टी सूखेगी तो इसके अंदर मैं डंग कंपोस्ट वगैरह डाल दूँगी और साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं डालती रहती हूँ हर हफ्ते तकरीबन। तो इस तरह से किनारे से अच्छी तरह से मिट्टी हटा दें जो तह सी बनी हुई होती है गमले के साथ साथ, ताकि प्लांट जो है वो अपने रूट्स को एयर दे सके और दोबारा से प्लांट रीसेट हो सके। इसी तरह से दूसरा पॉट है मेरे पास, उसको भी मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो ये बड़े वाले जो इस तरह के इसके बल्ब्स होते हैं इनको निकाल के अलग कर सकते हैं इस टाइम पे।
तो मेरे पास जगह जो है वो इस वक्त नहीं है, ना कोई पॉट्स खाली हैं, इसलिए मैं नहीं निकालूंगी, इनको एज इट इज़ छोड़ दूंगी। और ये भी प्लांट थोड़ी सी धूप सुबह के 1-2 घंटे की पसंद करता है, ज़्यादा धूप इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब कर देती है। और अगर आप इसको बिल्कुल टोटली शेड में रखेंगे तो इसके लीव्स के अंदर जो स्टेन्स बनते हैं ब्राउन कलर के, वो फिर बहुत लाइट लाइट से बनते हैं। अगर थोड़ी सी धूप मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कैलनगोई। कैलनगोई प्लांट को भी ये देखिए इसकी कंडीशन जो है वो किस तरह से हो रही है। कुछ स्नेल्स वगैरह ने परेशान किया हुआ है और कुछ ये प्लांट बिल्कुल शेड में पड़ा हुआ था। तो देखें इसकी कंडीशन किस तरह से हो चुकी है। तो इसको भी आप इस टाइम पे कटिंग करके लगा सकते हैं और इसको लीव्स के ज़रिए भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये कैलनगोई की दूसरी वैरायटी है। और ये देखें ये भी जो प्लांट है ये किस तरह डी शेप सा हो रहा है और इधर उधर इसकी ब्रांचेस जो हैं वो गिरी हुई हैं, क्योंकि इसके लीव्स का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो सकुलेंट्स होते हैं आपको पता है कि उनके लीव्स में, उनके स्टेम में कितना ज़्यादा पानी होता है। तो अगर ऊपर से ओवर वाटरिंग बाज़ औक़ात गलती से भी हो जाती है तो परेशानी का बायस बन सकता है। तो इसकी भी कटिंग करके इसको लगा देंगे और जो लीव्स होंगे उनको भी आप लीव प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इनकी अच्छी सॉइल में लगा दें और अच्छी तरह से गुड़ाई करके पॉट्स को। तो मट्टी गीली है तो पानी बिल्कुल ना दें, अगर मट्टी खुश्क हो तो पानी दे दें। और इसके अंदर जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं उनको आप इस टाइम पे अलग से ग्रो करना चाहें तो भी एक पॉट से बहुत से पॉट्स आप कैलनगोई के बना सकते हैं। और ये देखिए ये जो लीव्स हैं इनको आप अगर मट्टी के ऊपर ऐसा थोड़ा सा इसका नोड एरिया अंदर करके रख देंगे तो थोड़ा लंबा सा लेता है, लेकिन अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं ये लीव्स। नेक्स्ट हमारा प्लांट है स्टेपिलिया। स्टेपिलिया प्लांट जो है इसको भी बहुत खूबसूरत मैरून कलर के फ्लावर्स लगते हैं। और ये देखें ये प्लांट धूप में पड़ा हुआ था और कुछ गैर ज़रूरी प्लांट्स भी इसके अंदर उगे हुए हैं पॉट के, और एक साइड से प्लांट सारा गल गया था। तो जितने भी ख़राब प्लांट्स हैं गैर ज़रूरी उनको निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करके तो ये इसी मिट्टी में मैं दोबारा ये प्लांट सेट कर दूँगी। जितनी भी कटिंग्स हैं उनको आप नीचे से जो हिस्सा इनका गल गया हो वो उतार दें और दोबारा से नए मिट्टी में या नए पॉट में सेट करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप उसी पॉट में दोबारा से सेट कर दें तो भी ठीक है। और अगर आपके पास फंजीसाइड मौजूद हो तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा फंजीसाइड इसके अंदर डाल लें। और ये देखिए ये भी जो कटिंग्स हैं इनको भी इस तरह से सेट कर लें। ये बहुत जल्द अपनी रूट स्टार्ट कर लेता है और बाज़ कटिंग्स के साथ तो रूट्स एज इट इज़ हैं। और ये देखिए इतने सारे प्लांट्स बन भी गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इन प्लांट्स को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा प्लांट अम्ब्रेला पाम। ये देखें ये छोटी सी बोतल में लगा हुआ है और ये प्लास्टिक बोतल में मैंने लगाया था जो कि शदीद गर्मी की वजह से, और कुछ इसके ऊपर बेबी सन रोज़ का प्लांट आया हुआ था तो इसको पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से ये प्लांट ख़राब हो गया, बिल्कुल सारे का सारा सूख गया। तो इसको मैं अब सफाई भी कर लूँगी इसकी और भर के पानी दूँगी तो इंशाल्लाह ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। इसके बाद है बेबी सन रोज़ प्लांट। ये देखें ये भी कैसे लेगिसा हो गया है। इसको भी हम कटिंग के ज़रिए लगा लेंगे और जितनी भी इसकी ब्रांचेस नीचे को गिरी हुई हैं सबको कट कर दें, क्योंकि इसकी रूट्स इसके अंदर ऑलरेडी बिल्कुल स्टेबल हैं तो ये दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। इसके अलावा ये कुछ और पॉट्स में से कैलनगोई की कुछ ब्रांचेस मैंने निकाली हैं, तो इन सब को मैंने लगाने के लिए ये वाला पॉट लिया है और इसके अंदर मैंने अपने गार्डन की मिक्स सॉइल ऐड कर ली है। ये जो लीव्स हैं और कटिंग्स हैं ये सारी की सारी एक ही पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि एक नेचर के अगर प्लांट्स हों तो उनको आप एक पॉट में लगा सकते हैं। अब स्टिपलिया भी सकुलेंट है और कैलनगोई भी सकुलेंट है और पर्पल हार्ट प्लांट जो है ये भी सकुलेंट है। तो इस तरह इन तमाम प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। बेबी सन रोज़ प्लांट भी सकुलेंट है। तो ये चारों के चारों जो प्लांट्स हैं इनको इसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। इनको बस कम पानी दें। बेबी सन रोज़ प्लांट जो है इसकी भी लीव्स में और स्टेम्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इस तरह इनको लगा के थोड़ा सा पानी दे के शेड में रखते हैं तो आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में प्लांट बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे। तो
उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो ये इन कुछ खूबसूरत फ्लावर्स को देखते हुए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी गार्डनिंग।